सभी आत्मीय जनों को जय श्री कृष्णा। आज भारत में हो रहे संतों के ऊपर इस अत्याचार को देख करके मन बहुत क्षुब्ध हो गया है। आज मैं इस देश में अनुभव कर रहा हूँ कि क्या यह वही देश है जो कई हजार वर्ष पुरानी जो संतों की परंपरा रही। यह हमारा भारत देश संतों के देशों के नाम से जाना जाता है। संत इस देश के प्राण हैं, लेकिन शायद मैंने कभी सुना नहीं कि जब यह देश अंग्रेजों से गुलाम था तो भी कोई इस प्रकार से संतों के ऊपर जो है निर्दयी अत्याचार किया हो। लेकिन आज 75-80 वर्षों से इस राष्ट्र में संतों के ऊपर जो अत्याचार होता आया है, उन सभी अत्याचारों में जो 16 तारीख की रात में जो तीन संतों की निर्दयी रूप से हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, जघन्य अपराध है। यह क्या है? जब से इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में वेश्या से भी गिरी हुई व्यवस्था है। वेश्या भी प्रणम्य होती है, लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्ट है, करप्ट है। इस राज्य सत्ता पर बैठे हुए लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी बहन बेटियों को भी बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि संतों की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, समाज का संवर्धन करेंगे? कदापि नहीं। जिस प्रकार से वहां पर मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर के संतों को जिस तरीके से मारा है, उनके प्राण को जिस तरीके से ले लिया है, शायद विदेश के भी किसी देशों में इतना बड़ा अत्याचार किसी संत या हिंदुओं के ऊपर आज तक नहीं हुआ है जो भारत में हो रहा है। आज इस भारत के संत इस अपने देश में ही जलील हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम हिंदू अपने स्वार्थ में अपने मतों को बेचते हैं। शायद हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ और स्वस्थ हो तो ये किसी की हिम्मत और किसी की औकात नहीं है कि भारतवासियों के ऊपर कोई बाहर से आकर के रह रहे मुसलमान इस तरीके से अत्याचार करेंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब जब कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है तो उन 5% मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करता है। मैं पिछले 10 वर्षों से यह देख रहा हूं, जो इस राष्ट्र में इस समाज के साथ जो नाटक चल रहा है और देश के सत्ता पे काबिज हुए लोग जिस तरीके से इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ और यहाँ की जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वस्तुतः वह निंदनीय है।
जो पार्टियां हिंदू के नाम से हिंदू का वोट लेकर के सत्ता पे काबिज होती हैं, आज तक दिखाएं कि उन पार्टियों ने हिंदुओं के लिए, सवर्णों के लिए और संतों के लिए क्या किया। कुछ भी नहीं, केवल उनका समर्थन प्राप्त किया और अपने राज्य सुखों को भोगा है, सत्ता सुख का लाभ मिला है। इतने बड़े कृत्य होने के बाद भी एक शब्द किसी राज्य सत्ताधिकारी व्यक्ति का नहीं निकला है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मुझे एक वाक्य याद है, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने गौ रक्षकों को गुंडा मवाली बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज जो यह जघन्य अपराध हुआ है एवं इस देश में कोरोना नामक बीमारी को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आए हुए बाहर से मुसलमानों ने एवं इस देश के मुसलमानों ने जिस तरीके से इस बीमारी को पूरे राष्ट्र में फैलाया है, राष्ट्र की संपदा और प्रभुता को जिस तरीके से कमजोर किया है, मैं कहता हूं कि इस वक्त जो राज्य की सत्ता पे, देश की सत्ता पे काबिज जो प्रधानमंत्री, ये कमजोर मुझे नजर आ रहे हैं। टीवी पर आकर के बातें कह जाना अलग है, लेकिन जीवन में आकर के सच्चाई से मुकाबला करना बहुत दूर है। एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने उन मुसलमानों के लिए नहीं कहा कि उन्होंने हमारे राष्ट्र में इस तरीके से ऐसा किया है। भारत सरकार के यहां जाने वाला 99% टैक्स हम भारतवासी हिंदुओं का है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री या किसी राज्य सरकार का यह अधिकार कैसे है कि गैर मुसलमानों के ऊपर खर्च कर दिया जाए। हमें जानना चाहते हैं सरकार से कि दिए हुए हिंदुओं के टैक्स का पैसा सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खर्च हो। लेकिन हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष 5% वोटों के लिए उनके मसीहा बनने के लिए तैयार हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। हम सब ने जाना है, हम सब ने अनुभव किया है कि यह कोरोना नामक बीमारी यह क्या है। ये महा आपदा है। हम सब जानते हैं कि इसका एकमात्र निवारण क्या है? संयम है, आध्यात्म है, धर्म है। लेकिन कभी भी इन चीजों के करने के लिए कभी भी कोई सतर्कता नहीं है। देश में कोई व्यवस्था नहीं है। बंधुओं, आज इतने वर्षों में जो भी प्रधानमंत्री रहा, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय वैदिक धर्म के लिए, भारतीय संत समाज के लिए और भारतीय हिंदुओं के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। यदि केवल किया है तो 5% और 27% लोगों को अपने पाले में झुकाने के लिए किया है, केवल अपने वोट के लिए किया है। लेकिन वस्तुतः हृदय बहुत व्यथित है। महाराष्ट्र की घटना पे जिस तरीके से संत की निर्मम हत्या हुई, जिस राज्य में शिवसेना की सरकार हो और वहां पर मुसलमान जिस तरीके से संतों को मार दें, यह वस्तुतः बहुत ही भयावह स्थिति है। और मुझे अब ये लगता है कि यह देश हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा, यह संतों के लिए यह देश सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सत्ता पे काबिज जितने भी लोभी और लालची लोग जो बैठे हैं, जो भ्रष्ट और करप्ट बैठे हैं,
संतों को मिल करके एकजुट हो करके इन्हें दिखाना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा कि वोट से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते होंगे, लेकिन संत त्याग और तपस्या से बनते हैं, किसी के वोट से नहीं बनते। किसी के धन दौलत और वैभव से कोई संत नहीं बनता। संत अपनी ज्ञान, अपनी त्याग और अपनी तपस्या से बनता है। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जीवन काल सिर्फ 5 वर्षों का होता है कार्यकाल, लेकिन संत अपना सर्वस्व त्याग करके इस जीवन का चयन करता है। इसलिए याद रखिए कि जब यह उतर जाएगा इस देश में क्रांति के लिए, तो पुनः यह देश बदलेगा और फिर से यह भारतीय संविधान का परिवर्तन होगा। सच्चाई ये है कि यह जो भारतीय संविधान है यह गलत है, यह करप्ट है, यह भ्रष्ट है। इस संविधान के तहत शपथ लेने वाले जितने भी लोग हैं सभी के सभी भ्रष्ट और करप्ट हैं, क्योंकि संविधान की रचना करने वाला भी व्यक्ति का हृदय साफ नहीं था, तो वो क्या साफ संविधान लिखेगा। अरे संविधान तो वो होती थी, कालिदास जी ने रघुवंश में वर्णन किया कि यथा पराध दंडाना यथा काल प्रबोधिना। लेकिन हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए अधिकार पैदा करता है, सिर्फ मुसलमानों के अधिकार को देता है, सिर्फ 5% और 27% के अधिकारों का वर्णन करता है। इसलिए यह भारतीय संविधान वस्तुतः भेदपूर्ण है। अतः ऐसे संविधान को हटा देना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी स्मृति ग्रंथों में सबको एक समान देखा गया है, सबके लिए एक व्यवस्था की गई है। इसलिए हम समस्त संतों को यह प्रयास करके इस संविधान का बहिष्कार करना चाहिए, इस संविधान को जला देनी चाहिए और स्मृति ग्रंथ ही इस भारत का संविधान हो, जो राजतंत्रों में जो चलता आया हो वैसा ही होना चाहिए। जब नीच और शूद्र वर्ण के लोग जब राज्य सिंहासन पर जब आरूढ़ होते हैं तो उनके अंदर उदारता की कमी होती है, उनके अंदर सच्चरित्रता की कमी होती है, उनके अंदर कर्तव्य निष्ठता की कमी होती है। अतः सिर्फ राज्य सत्ता पर बैठने का अधिकार एक बाहुबली क्षत्रियों को ही होना चाहिए और समस्त संतों को महाराष्ट्र में इकट्ठा होकर के सनातन धर्म के जो योद्धा हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। इकट्ठा होकर के उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उस गांव में जितने भी लोग थे सबको बंद करके आग लगाकर मार दी जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है और हम सब संत समाज इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और यही करेंगे और यही होगा। आई मेक द रूल, आई ब्रेक द रूल। संत स्वयं ही रूल बनाता है, वह किसी के बनाए हुए मार्ग पे नहीं चलता। जैसे जल अपना रास्ता स्वयं ही निर्माण करती है। मुझे भारतीय दंड संहिता के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मुझे भारतीय कोर्ट कचहरी के ऊपर, वकीलों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। यह सब जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में लगभग कई हजार मिलियन करोड़ रुपए का भ्रष्ट कारोबार होता है, लेन देन होता है। इस देश में 99% लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था है। अतः ऐसी न्यायपालिका के ऊपर कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। उन संतों के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ करके
और समक्ष ही उन्हें जो है प्राण दंड दिया जाना चाहिए। यथा अपराध दंडाना, जैसे अपराध किया उसी प्रकार से उसको दंड दिया जाए और तत्काल और तत्क्षण दिया जाए। कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं, ऑन द स्पॉट कार्य होना चाहिए। सभी से निवेदन कि आप सब संतों के समर्थन में आए। यदि संत नहीं बचेंगे तो यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा, यह हिंदू नहीं बचेंगे। इसलिए अपना अस्तित्व आप सब चाहते हैं